गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। हमें उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको पढ़ाने की। देखो स्टूडेंट, कुछ विद्यार्थियों की शिकायतें आई थी कि सर खिचड़ी बन रही है। खिचड़ी कैसे कि इंग्लिश मीडियम को पढ़ा रहे हो, हिंदी मीडियम को एक साथ पढ़ा रहे हो, तो सर वो खिचड़ी हो रही है और हमारे समझ से बाहर है। और हम हिंदी मीडियम पे ध्यान दें, इंग्लिश मीडियम पे। देखो विद्यार्थियों, आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो गया है कि आज से हम इंग्लिश मीडियम में शुरू किया है क्लास, अलग अलग से पढ़ाना स्टार्ट किया है। इंग्लिश मीडियम की अलग है, हिंदी मीडियम की अलग है। तो हम इंग्लिश मीडियम क्लास में डिस्कस करेंगे। अपना चैप्टर चल रहा था हैलोजन डेरिवेटिव। तो डियर स्टूडेंट, हैलोजन डेरिवेटिव में हम पढ़ रहे थे, वो केमिकल प्रॉपर्टी पर डिस्कस कर रहे थे। नाउ वी विल डिस्कस ऑन रिएक्ट विद मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी पॉइंट थर्ड। जो केमिकल प्रॉपर्टी का पॉइंट नंबर थर्ड है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। हमने फर्स्ट पढ़ लिया था एनएसआर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी हमने टू टाइप की, यूनिमोलिकुलर और बाइमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर बाइमोलिकुलर में डिफरेंस भी किया था हमने। फिर उनके बाद हमने क्या किया, कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे उनके एनएसआर के। अब एनएसआर के बाद हमने लास्ट में एलिमिनेशन पर डिस्कस किया था। एलिमिनेशन पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे रिएक्ट विद मेटल, तीसरा। रिएक्ट विद मेटल। देखिए स्टूडेंट, रिएक्ट विद मेटल्स में फर्स्ट है, यहां लिख देता हूं, प्रथम जो फर्स्ट है इसका वो है वुड्स रिएक्शन, जो आप पहले पढ़ चुके हैं और आपको समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, वुड्स रिएक्शन क्या होती है विद्यार्थियों, देखो RX react with RX react with Na। RX किससे रिएक्ट करे, Na से। The presence of ड्राई ईथर, देखा आपने, RX react with Na, the presence of dry ether form higher एल्केन। किसका फॉर्मेशन होगा, हायर एल्केन, उच्च एल्केन का फॉर्मेशन होगा, राइट। RX react with Na, the presence of dry ether to form higher alkane, right? Next start, RH 2 मोल लिए हमने, react by Na metal। Na के हमने 2 मोल लिए, presence of dry ether, क्या लिया हमने, dry ether लिया। अब dry, देखो इधर ध्यान दो, RH और कितने Na है, 2। हाउ मैनी Na, 2 Na, 2 Na, NaH। हाउ मैनी फॉर्मेशन ऑफ NaH, 2 NaH फॉर्मेशन, R alkane formation plus 2 NaH प्लस 2 NaH। समझ में आया, अंडरस्टूड। NaH 1 NaX 2 NaX हो गए। R connect each other, formation of alkyl
एल्किल यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं जैसे समझने के लिए, प्लस 2Na ले लिया हमने, क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग लिखेंगे, CH3 Cl Cl Na NaCl बाहर हो जाएगा, NaCl बाहर हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मैथिल से एथिल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इट मीन्स रिएक्टेंट में जो एल्केन में जो कार्बन थे प्रोडक्ट में वो डबल हो गए। रिएक्टेंट में देखो आपने मैथिल लिया था, रिएक्टेंट में मैथिल है, प्रोडक्ट में एथिल का फॉर्मेशन होगा, डबल हो गए, डबल हो गए, यस नो, ओके। नेक्स्ट इसको मैं रेज कर रहा हूं, ठीक है, वुड रिएक्शन हुई। इसके बाद जो सेकंड है रिएक्शन विद एलआई मेटल, रिएक्शन विद एलआई मेटल, रिएक्शन विद एलआई मेटल, इसमें जो एलआई मेटल से रिएक्शन कराएंगे, फॉर्मेशन ऑफ एक बात अपने ध्यान रखना कि जो रिएक्शन हो रही है विद मेटल के साथ और जो अनदर अपना जो कंपोनेंट होगा वो Rx होगा। ध्यान रखना मैं Rx बार बार में नहीं लिखूंगा, Rx वही बात होगी, Rx रिएक्ट विद Li, फॉर्मेशन ऑफ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल लिथियम, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल लिथियम। देखो कैसे, CH3 CH2Br रिएक्ट विद, ये भी उसकी प्रेजेंटेशन में होगी ड्राई ईथर की भी, 2 Li ले लिया हमने, एक तो LiBr के साथ बाहर हो जाएगा, लिथियम ब्रोमाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, LiBr, और एक क्या हो जाएगा, CH3 CH2 Li प्लस LiBr। समझ में आया? ये जो Li दो मोल Li के हैं वो एक तो इसके साथ जुड़ गए, एल्किल के साथ, एथिल के साथ, एल्किल के साथ कनेक्ट हो गए, और एक Li इसके साथ Br से कनेक्ट होके Br को वहां से रिमूव कर दिया, फॉर्मेशन हो गया लिथियम ब्रोमाइड का। ठीक है, थर्ड जो है अपनी वो है आज तबियत ज्यादा डाउन है, थर्ड है रिएक्शन विद Zn मेटल। किससे रिएक्शन कराएं, Zn मेटल से रिएक्शन कराएं। तो देखिए स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ डाइएल्किल जिंक, डाइएल्किल जिंक का फॉर्मेशन होता है। जो डाइएल्किल जिंक है इसे हम क्या कहते हैं, फ्रैंकलैंड रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं,
फ्रैंकलैंड रिएजेंट कहते हैं। ध्यान रखना, फ्रैंकलैंड रिएजेंट किसे कहते हैं? डाइएल्किल जिंक को। देखिए स्टूडेंट, CH3 CH2Br प्लस 2Zn ले लेंगे हम, और यहां भी 2 ले लेंगे, 2 मोल ले लिए। अब इन दोनों मोलों का हम अलग अलग करें, CH3 CH2 CH3 CH2, समझा रहे हैं? ठीक है, Zn Zn, एक तो ZnBr2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ZnBr2, और एक जो ये दोनों Br आए हैं इनके साथ कौन जुड़ जाएगा? Zn जुड़ जाएगा। कौन कनेक्ट हो जाएगा बेटा? Zn कनेक्ट हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा C2H5 Zn C2H5 प्लस ZnBr2। डियर स्टूडेंट, C2H5 से कंफ्यूज मत होना। C2 एक कार्बन, 2 कार्बन, H5 3 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, इन्हें कनेक्ट करके एक साथ लिख दिया है, कंफ्यूज मत होना। ये क्या है? फ्रैंकलैंड रिएजेंट है, ध्यान देना। क्या है? फ्रैंकलैंड रिएजेंट है। समझ में आया होगा आपको, हमें आपसे पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट हम जो करा रहे हैं, रिएक्शन विद alloy of Pb and Na। किसके अलॉय से? Pb और Na के अलॉय से रिएक्शन कराएंगे। ध्यान देंगे इधर, फॉर्मेशन ऑफ TeL। TeL की फुल फॉर्म क्या होती है? टेट्रा एथिल लेड। टेट्रा एथिल लेड, LEAD। टेट्रा एथिल लेड किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? टेट्रा एथिल लेड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब टेट्रा एथिल लेड बनेगा तो इसका मतलब टेट्रा एथिल तो अपन को लेना ही लेना है। तो हम क्या ले लिया? 4 CH3 CH2, और हमने मान लो यहाँ पर Br ले लिया। X तो लेना ही है ना, RX लेना है ना, तो ये RX है। R की जगह पे आप, मैं फिर बता रहा हूँ, R को आप रिप्लेस करके उसकी जगह पे ये भी ले सकते हैं, CH3 भी लिख सकते हैं, एल्किल ही है। एलॉय ले लेंगे इनका PbNa का। किसका अलॉय ले लिया? PbNa का। देखो डियर स्टूडेंट, मैं चारों को अलग लिख देता हूं एक बार। यहां से 4 Br निकाल लें अपन। ये चारों Br 4 Na के साथ जुड़ जाएंगे। यहां से तो 4 Na और जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? 4 NaBr फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर कितने Pb बचे? ओनली Pb बचे ना भाई, Br तो Na के साथ ले जाएंगे बाहर। अब क्या बचे? ओनली Pb बचा, और यहाँ पर Br निकल गए तो ये भी फ्री रही है। अब किसका फॉर्मेशन होगा? टेट्रा एथिल। टेट्रा एथिल, इसका मतलब 4 तो एथिल होंगे ही होंगे, और एक उनसे कौन जुड़ जाएगा? Pb। कौन जुड़ जाएगा? Pb। टेट्रा एथिल लेड किसका फॉर्मेशन हुआ? फॉर्मेशन ऑफ टेट्रा एथिल लेड एंड 3 Pb। भाई 4 Pb थे यहाँ पे, एक Pb यहाँ पे काम आ गया, 3 बचे, 3 को हमने अलग लिख दिया, प्लस 4 NaBr। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
लिया आपने? इसके हमने 4 रिएक्शन करा दी। 5th रिएक्शन क्या है? रिएक्ट विद मेटल चल रहा है, इसके हमने 4 पॉइंट करा दिए। फर्स्ट पॉइंट था वुड्स रिएक्शन, सेकंड था फर्स्ट क्या था? वुड्स रिएक्शन, सेकंड था रिएक्शन विद लिथियम मेटल, थर्ड था रिएक्शन विद जिंक, फोर्थ था रिएक्शन विद alloy Pb एंड Na का। ठीक है, अब फिफ्थ है रिएक्शन विद रिएक्ट विद Mg मेटल। Mg मेटल, इसमें क्या होगा? फॉर्मेशन, देखो स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का होगा। जितने भी रिएजेंट हैं उनको आपको ध्यान रखना है, एक नंबर में पूछा जा सकता है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, किसका फॉर्मेशन होगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। देखो कैसे, RH प्लस Mg, किसका फॉर्मेशन हो गया? RMgX। यही क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो अब स्टूडेंट, NSR हुआ जो हमने बोथ मीडियम में एक साथ पढ़ाया था, उसके बाद हुआ अपना एलिमिनेशन, आज हुआ है रिएक्ट विद मेटल, और नेक्स्ट अब अपन चलेंगे रिडक्शन, फोर्थ। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? रिडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है? एल्केन का फॉर्मेशन होता है। मेन प्रोडक्ट फॉर्म एल्केन। मेन प्रोडक्ट कौन सा बनता है? एल्केन बनता है। देखो कैसे, जैसे CH3 CH2 Cl ले लिया, रिडक्शन कराया हमने, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ले लिए, एक हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्ट हो गई Cl के साथ, क्या बन जाएगा? H। भाई एक हाइड्रोजन Cl से कनेक्ट होगी तो क्या बनेगा? HCl। और जब ये Cl निकल के जाएगा तो यहाँ वैलेंसी फ्री होगी और उस वैलेंसी को कौन कंप्लीट कर देगा? दूसरा अनदर हाइड्रोजन। क्या बन गया? अब ये देखो एल्केन का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? एथेन का फॉर्मेशन हो गया और HCl बाहर हो गया, तो मेन प्रोडक्ट कौन बनेगा? एल्केन बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो डाई हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ेंगे। मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव का कंप्लीट हो गया है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो गई, केमिकल प्रॉपर्टियां भी हो गई हैं। अब हम डिस्कस करेंगे तो वो किन पे करेंगे? वो डिस्कस होगा डाई हैलोजन प्रॉपर्टियों पे, सॉरी हाँ, डाई हैलोजन डेरिवेटिव पे। जो डाई हैलोजन डेरिवेटिव है उसमें क्या होता है स्टूडेंटों कि उसमें जो 2 हाइड्रोजन का रिमूवलेशन होता है, 2 हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं। अब 2 हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं, उनको बाहर को निकालते हैं 2 हैलोजन। देखो 2 हैलोजन 2 हाइड्रोजन एटम को क्या करें? आउट कर दे, बाहर निकाल दे।
और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डाई हैलोजन डेरिवेटिव का। तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव मेनली 3 टाइप आप पढ़ चुके हैं। 3 टाइप कौन कौन से, फर्स्ट था जैम, सेकंड विस, भाई जैम डाई हैलाइड आपने पढ़ा, विस डाई हैलाइड आपने पढ़ा, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड आपने पढ़ा। अब हम उनको पहले पढ़ चुके हैं, उनकी जो जनरल बातें हमने जो पता करनी थी वो हम पता कर चुके हैं। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे, अब जो नेक्स्ट अपनी जो वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि डाई हैलोजन डेरिवेटिव के जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। राइट स्टूडेंट, कि जो डाई हैलोजन डेरिवेटिव है उनका हम फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो उनका फॉर्मेशन को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमारी हालत थोड़ी सी डाउन है, तब तक हमें आज्ञा दे। बाय, खुश रहो।